कोई भी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसकी मेमोरी को 70% से ज़्यादा फिल मत कीजिए। अगर 70% से ज़्यादा हो गया है फिल तो आप उसको खाली कीजिए, फिर यूज़ कीजिए ताकि वो अपनी ऑप्टिमम बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे सके। अगर आप कोई कार यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आपसे कहा जाता है कि उसके इंजन का आप ख्याल रखें, उसके ओवरऑल मेंटेनेंस का आप ध्यान रखें, उसमें क्या क्या अलर्ट्स आ रहे हैं इस बात का आप ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हमारा अगर कोई वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर रहे हैं या किसी भी ब्रांड का वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर रहे हैं, तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे आप एंड यूज़र हों, चाहे आप डीलर हों। जब आप लगा रहे हैं तब भी आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और अगर आप लगवा रहे हैं, अगर आप ग्राहक हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपका डीलर इन तीनों पॉइंटर्स का ध्यान रखे। क्योंकि अगर इन तीनों पॉइंटर्स में से एक भी चीज़ अगर आपका डीलर या आप मिस आउट कर जाते हैं तो आपका वाटर सॉफ्टनर चाहे किसी भी ब्रांड का हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी सही परफॉर्मेंस आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। तो क्या है ये 3 चीज़ें? 3 चीज़ें हैं API। ए का मतलब है ऑटोमेशन, पी का मतलब है प्रेशर और आई का मतलब है इंफॉर्मेशन। अब ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो ऑटोमेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑटोमेशन का मतलब वाटर सॉफ्टनर में यूजुअली ये नहीं होता केवल कि आपने एक वाटर सॉफ्टनर के ऊपर एक ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वाल्व लगा लिया, इसका मतलब कि उसका कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया। इसे अच्छा ऑटोमेशन नहीं कहते हैं। हाँ, एक ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर में एक ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट एक कंपलसरी चीज़ ज़रूर है, क्योंकि उसके बिना आगे दूसरी चीज़ें नहीं जा सकती। लेकिन ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ मल्टीपोर्ट नहीं होता। ऑटोमेशन का मतलब है कि वो स्टैंड अलोन अपने आप में भी पूरी चीज़ें काम कर सकें, उसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज़ के ऊपर ना हो। यानी जैसे अगर हमें हमारे वाटर सॉफ्टनर को क्लीनिंग मोड पे डालना है तो हम हमारी मशीन में आपको एक रीजनरेशन मोटर साथ में देते हैं जो इंटेलिजेंटली उसके कमांड्स के ऊपर ऑपरेट होती है। वो आपके संप के मोटर पे या बोर के मोटर पे या किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये मोटर भी अपने आप मल्टीपोर्ट से अलग होकर भी चल सकती है, मल्टीपोर्ट के साथ में भी चल सकती है। तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग ऑटोमेशन हुआ। एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन ये होता है। दूसरा लेवल ऑफ ऑटोमेशन ये है कि अगर हमारी मशीन को किसी वजह से पानी नहीं मिल रहा क्लीनिंग के दौरान, तो हमारी मशीन पानी का वेट भी करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके घर में आपने कोई वॉशिंग मशीन यूज़ करी है तो वॉशिंग मशीन में यूजुअली आप देखते हैं कि अगर पानी नहीं है तो वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़त्म हो जाता है बिना पानी के, लेकिन वॉशिंग मशीन वेट नहीं करती। इसमें ऐसा नहीं है। हमने इस तरह का आपको सिस्टम बना के दिया हुआ है कि हमारी मशीन पानी का वेट करती है, जिस वक्त क्लीनिंग के लिए उसको पानी चाहिए वो फॉल्स रीजनरेशन, फॉल्स क्लीनिंग नहीं करती। तो एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन ये भी होता है। तो अगर आप एंड यूज़र हैं या अगर आप डीलर हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके कस्टमर को ये सारी चीज़ें मिलें। और अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका डीलर एटलीस्ट मिनिमम ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है, ताकि जो एक लेवल ऑफ गुड ऑटोमेशन है वो आपको 100% आपकी मशीन के साथ मिले, ताकि आपकी मशीन अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेकंड चीज़ हो गई हमारी प्रेशर। प्रेशर का मतलब यह है कि मशीन किस प्रेशर पे आपके घर में ऑपरेट की जा रही है। आपके बोर का क्या प्रेशर आ रहा है, जो भी प्रेशर आ रहा है क्या हमारा मल्टीपोर्ट उसके कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर प्रेशर कम था तो क्या हमने आपको कोई ऐसी व्यवस्था बना के दी है कोई मोटर का या कुछ जिससे प्रेशर बढ़ सके। अगर प्रेशर ज़्यादा था तो क्या ऐसा कोई सेटअप हमने करके दिया है कि बढ़े हुए प्रेशर पे हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आए और आपको प्रॉपर उसका फंक्शनिंग मिले, प्रॉपर परफॉर्मेंस मिले। तो अगर हमारा प्रेशर, जैसे अगर हम कोई सेटअप आपके घर में कर रहे हैं और आपके बोर का प्रेशर या संप का प्रेशर कम है तो हम एक आपको मोटर सजेस्ट करेंगे। अगर एक्सट्रीम प्रेशर है जो मोटर की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो हम आपको एक PRV सजेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ हमारा टेक्नीशियन आपको ऐसी व्यवस्था बताएगा जिसमें एक सही प्रेशर पे आपकी मशीन काम करे। क्योंकि सही प्रेशर पर अगर आप मान लीजिए आपका ऑटोमेशन लेवल तो बहुत अच्छा है, मोटर चालू हो रही है, हर चीज़ बता रहा है, सब कर रहा है, लेकिन प्रेशर ही गलत है, तो ऐसे ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा। सही प्रेशर पर इसलिए मशीन को ऑपरेट होना ज़रूरी है ताकि वो लंबे समय तक आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके। अब जैसे हम लोग हमारी वेबसाइट पे भी क्लियर मेंशन करते हैं कि जो हमारा मल्टीपोर्ट है या जो हमारा वाटर सॉफ्टनर है, इसका जब ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइड
करते वक्त इसके इनलेट पर 1.5 kg से ज़्यादा का प्रेशर नहीं चाहिए। किसी किसी जगह पे 2.5 kg 3 kg आता है तो हम आपको फिर एक PRV सजेस्ट कर देते हैं। किसी जगह पे हमें 0.6 kg 0.5 kg का प्रेशर मिलता है तो हम एक रॉ वाटर में एक मोटर सजेस्ट करते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर बताएंगे जिससे मल्टीपोर्ट को सही प्रेशर मिले, आपके वाटर सॉफ्टनर को हर वक्त सही प्रेशर मिले। अलग अलग क्लीनिंग मोड्स हैं, बैकवॉश मोड है, रिंस मोड है, ब्राइन सक्शन मोड है, ब्राइन रिफिल मोड है। हर एक मोड का अपना एक फिक्स्ड प्रेशर है जिस पर उसको काम करना चाहिए। तो हम ये गारंटी करते हैं कि आपके मशीन को सही प्रेशर मिले, सही ऑप्टिमम परफॉर्मेंस वो आपको निकाल सके। इसलिए अगर आप कोई भी कंपनी का वाटर सॉफ्टनर लगवा रहे हैं तो आपके टेक्नीशियन को बताइए कि ऐसा ऐसा प्रेशर है, आप उनको कंफर्म कर दीजिए, उनसे पूछ लीजिए किस प्रेशर पे मशीन को ऑपरेट होना चाहिए और वही प्रेशर आपके घर पर वो मेंटेन करके दें। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरी और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन। हम चाहे कितना भी ऑटोमेशन कर दें, बढ़िया से बढ़िया प्रेशर पे ऑपरेट कर दें, लेकिन आपकी जो मशीन है वो आपको सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह पे दे ही नहीं पाती। जैसे इस मशीन के लिए एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सॉल्ट कब ख़त्म हो गया। क्या आपकी मशीन आपको ये बता पाती है कि हमारी मशीन को अब सॉल्ट की ज़रूरत है या सॉल्ट रिफिल करने की ज़रूरत है? क्या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आने पर क्या आपकी मशीन आपको बता पाती है कि ये ऐसा ऐसा अलर्ट आ रहा है और अब आप अपनी बोर मोटर चालू कर लीजिए या कुछ कर लीजिए मशीन के साथ ताकि वो अपना सही परफॉर्मेंस दे पाए आपको? क्योंकि अब जैसे आप कार यूज़ कर रहे हैं, कार में आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जिसके ऊपर आपका इंजन की लाइट आ रही है। लाइट अगर आपने चालू करी तो वो बताएगा कि हाँ आपने लाइट चालू करी है, उसका इंडिकेटर आ रहा है। जबकि लाइट तो आपने खुद चालू करी थी, आपको पता है, उसके बावजूद वो डैशबोर्ड पे आपको बताता है कि अभी आपकी लाइट चालू है, अभी आपकी लाइट बंद है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है? ताकि सही समय पर सही एक्शन आप ले सकें। दिन में चला रहे हैं तो लाइट अगर चालू है तो आपको अंदर ही दिख जाएगा कि लाइट हमें बंद करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो स्मार्ट मशीन है और आज AI के दौर में, आज इतना ऑटोमेशन के दौर में अगर मशीन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पा रही तो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो वाटर सॉफ्टनर है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको दे। जैसे सॉल्ट अलर्ट्स आपको दे दे, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अलर्ट्स दे दे, कभी प्रेशर बढ़ रहा है उसके अलर्ट्स दे दे, कभी पानी नहीं निकल पा रहा है, आपके टैंक में नहीं जा पा रहा है उसका अलर्ट दे दे, क्लीनिंग के वक्त पानी नहीं मिल रहा उसका अलर्ट दे दे। यानी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको सही जगह पर, कोई डैशबोर्ड हो, कोई मोबाइल का ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर आपको मिल जाए, तो उसमें आपकी जो मशीन है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और आप सही तरीके से बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर विजय पा ली है और अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बेसिक चीज़ें अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो, और ये तीनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है। मान लीजिए मैं हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन मेरा प्रेशर ही गलत है तो भी मशीन ख़राब, मेरा प्रेशर सही है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो भी मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, मेरा ऑटोमेशन ख़राब है, बाकी ये दोनों चीज़ें ख़राब है, तो मेरी ना तो मोटर चालू होगी ना मेरी मशीन किसी चीज़ के लिए वेट करेगी, वो फॉल्स रीजनरेशन करेगी। यानी ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर डीलर हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए अपने कस्टमर्स के यहाँ। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप कोई कस्टमर हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका डीलर बेसिक ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर दे रहा है। उनसे सवाल कीजिए आप कि आप हमें क्या क्या देने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री है इसमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कस्टमर्स भ्रमित हो जाते हैं। कोई कोट कर रहा है 90,000, कोई कोट कर रहा है 1.5 लाख, कोई कोट कर रहा है 40,000, कोई कोट कर रहा है 50,000। तो कस्टमर को इतने सारे अलग अलग प्राइसिंग मिलते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि सारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अलग है, सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, सब प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अलग है, लेकिन चूंकि वेरिएबल प्राइसिंग मिलते हैं तो कस्टमर्स कंफ्यूजन होते हैं, है ना। तो वो अलग अलग जो प्राइस मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, इसी वजह से। किसी में ऑटोमेशन अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो बहुत हल्के प्राइस पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट आप यूज़ करते रहें, हमेशा आपको परफॉर्मेंस दे सके ये प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट सही परफॉर्मेंस देगा तो आप मान के चलिए आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला प्रोडक्ट है। ना आपके स्किन में प्रॉब्लम आएगी, ना हेयर में प्रॉब्लम आएगी, ना प्लम्बिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल घर में जितने भी वाटर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, डिश वॉशर है, इन सब की लाइफ बहुत बढ़िया मिलती है। आपको मज़ा आ जाएगा आपको ऐसे घर में रहने में जिसमें वाटर सॉफ्टनर लगाए और सही परफॉर्मेंस वो आपको दे रहा है। फिर भी
अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं समझ में आती है, तो नीचे हमारे टीम का नंबर है, हमारी वेबसाइट है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी टीम हालांकि ये काम कर रही है आपके घर पर, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं हमारी टीम से, तो आप चद्दर तान के सो जाइए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसी और टीम से आप काम करवा रहे हैं तो आप हमारी टीम से एक टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।